आप लोग नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल PN क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या, जो कि देखते हैं जैसे कि सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यदि प्राकृतिक संख्याओं की खोज पूछ ली जाए तो पाइनोस नामक वैज्ञानिक ने प्राकृतिक संख्याओं की खोज की थी। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनाइट तक होती हैं, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या या इसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। जैसे कि 0 लिया और 0 से फिर वही की वही जो कि प्राकृतिक होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनाइट तक ये संख्याएं भी होती हैं। केवल इसमें क्या है, 0 शामिल कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरी संख्या, जैसे कि ये 2 हो चुकी हैं, जैसे प्राकृतिक और पूर्ण। अब देखते हैं भाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि तीसरी, जैसे कि अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं होते हैं या वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का भाग जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से। तो इसमें यदि पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और इसमें कैसे पता करें अभाज्य है कि भाज्य है, तो देखते हैं इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 होगा। यही बात हुई थी कि सबसे पहले 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा। जैसे 5 लेते हैं तो इसमें 1 और स्वयं 5 से भाग जाएगा। तो ये हो गई अभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव होते हैं तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 3 गुणनखंड संभव हैं। तो इसके बाद देखते हैं जैसे कि भाज्य संख्याएं देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस तरीके से चलती जाएंगी। तो यदि पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यदि पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होती है। इसके बाद देखते हैं चेक करने के लिए, जैसे 4 है तो इसके कितने गुणनखंड संभव हैं, 1 और 2 और 4, 3 गुणनखंड संभव हैं। माना कि 10 ले लिया तो देखते हैं तो 1 स्वयं, फिर इसके बाद 2 होता है, फिर इसके बाद 5 होता है।
ये गुणनखंड संभव होते हैं। इसके बाद इन दोनों में एक डाउट क्लियर और करते हैं, जैसे कि देखते हैं, नोट में ध्यान देना है कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ये कैसे पता करते हैं? तो भाज्य में 3 गुणनखंड संभव होते हैं, अभाज्य में 2 गुणनखंड संभव होते हैं, लेकिन एक जो है तो एक में क्या है, स्वयं एक से ही भाग जाएगा और इसमें ना तो 2 गुणनखंड है ना ही 3 हैं, इसलिए ये एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।